हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा अनुपात, समानुपात और साझेदारी, जिसका हम लोग यहाँ पर भाग नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इंडेक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathia@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। यदि एक राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना है, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार ए अनुपात बी बराबर 2:1 है, ठीक है ना, और बी अनुपात सी बराबर 4:1 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये आप लोगों का निकल कर कितना आएगा। देखो यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग, 4 की मल्टीप्लाई। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, ऊपर भी बी सेम हो गया, नीचे भी बी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:4:1 आ जाएगा। और यही सवाल का आंसर हो गया, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक निश्चित राशि को ए बी सी के बीच में 8:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। यदि ए और बी का हिस्सा मिलाकर 500 रुपए सी के हिस्से से अधिक है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान ली कि राशि x रुपए है, तो 8×5=13 और 8 21, तो 8/21 प्लस 5/21 इंटू एक्स माइनस 8/21 एक्स इक्वल टू 500। तो 5/21 एक्स इक्वल टू 500, तो एक्स बराबर 2100 आ गया। तो ए का हिस्सा आएगा 8/21 गुणा 2100, यानी कि 800 रुपए आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए, बी और सी की आय का अनुपात क्रम से क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि सी की आय एक्स है, मान लेते हैं, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स का 20%, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स माइनस 20/100 इंटू एक्स, यानी कि 4/5 एक्स आ जाएगा। ए की आई कितनी है, इक्वल टू 4/5 एक्स प्लस 4/5 एक्स का 10%, तो 4/5 एक्स प्लस 100/10, 10/100 इंटू 4/5 इंटू एक्स, 4/5 इंटू एक्स प्लस 2/25 एक्स इक्वल टू 22/25 एक्स। ए बी सी की आय का अनुपात 22/25 एक्स इस टू 4/5 एक्स इस टू एक्स। तो ये रेशो आप लोगों का यहाँ पर आएगा 22:20:25। ऑप्शन एक सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। यदि ए और बी का अनुपात 1/2:3/8 है, बी और सी का अनुपात 1/3:5/3 है, सी और डी का अनुपात 5/6:3/4 है, तो अनुपात ए बी सी डी क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए अनुपात बी बराबर 1/2:3/8,
तो ये आ जाएगा 4:3। बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 3:5। इसके अलावा सी अनुपात डी आपको दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4, तो ये आएगा 10:9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8:6:10:9 आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा और यही सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। ए बी और सी 4200 रुपए की राशि को अपने बीच में 7:8:6 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक की हिस्सेदारी में 200 रुपए जोड़े जाते हैं तो उनकी हिस्सेदारी की राशि का अनुपात क्या होगा, आपको बताना। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। नया अनुपात हो जाएगा आपका, देखिएगा 7:8:15:6:21 यानी कि 7/21 गुणा 42 प्लस 200। दूसरा 8/21 गुणा 42 प्लस 200। तीसरा 6/21 गुणा 42 प्लस 200। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 7 से 21 3 बार और 3 से 4200 1400 बार। 1400 गुणा 1400 प्लस 200 1600, ठीक है ना। 21 से 42 200 बार, 200 गुणा 8 1600 और 2 1800 आ जाएगा, ठीक है ना। 21 से 42 200 बार, 200 गुणा 6 1200 और 2 1400। तो 1600 अनुपात 1800 अनुपात 1400, 2 जीरो और जगह से कटी और 2 से कट करूंगा 16 को 8, 2 से 18 को करूंगा 9, 2 से 14 को करूंगा 7, तो 8:9:7 आपका यहाँ पर आएगा और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 50-50 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 2450 है तो स्कूल में कुल लड़कों की संख्या और कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। आवश्यक अनुपात बराबर 5050 माइनस 2450 इस टू 2450, यानी कि 2600 अनुपात 2450 यानी कि 52:49 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 5 और 15 का तीसरा अनुपाती क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि तीसरा अनुपाती x है, तो 5:15 समानुपात 15:x। बाहर 5:15 को 5/15, समानुपात इक्वल टू और 15:x को 15/x। तो x बराबर 15 गुणा 15/5 यानी कि 45 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। 2004 में 3 राज्यों x, y और z से गेहूं का उत्पादन क्रम से 5:8:7 के अनुपात में था। यदि राज्य y का उत्पादन राज्य x से 1350 टन अधिक है तो तीनों राज्य का कुल उत्पादन टन में कितना था, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि 3 राज्यों x, y और z से गेहूं का उत्पादन क्रम से 5x, 8x और 7x टन है। तो 8x में से 5x गया इक्वल टू कितना है 1350, तो 3x बराबर 1350, x बराबर 450। तो कुल उत्पादन 5x प्लस 8x प्लस 7x यानी कि 20x और x की वैल्यू 450, 450 गुना 20 यानी कि 9000 टन। तो ऑप्शन सेकंड सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर समझते हैं। प्रबंधकों और प्रबंधन प्रशिक्षकों का अनुपात 3:5 है। जब 21 नए प्रबंधन प्रशिक्षकों की भर्ती की जाती है तो अनुपात 3:8 हो जाएगा। तो समूह में कितने प्रबंधक होंगे आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ली कि 3x प्रबंधक और 5x प्रबंधन प्रशिक्षु है, ठीक है ना। तो 3x बटे 5x प्लस 21 है और इक्वल टू अनुपात कितना हो जाता है 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। 24x इक्वल टू 15x प्लस 63, यानी कि 9x बराबर 63, x बराबर 7। तो बताने क्या है प्रबंधक, जो कि 3x है, तो 3 गुणा 7 यानी कि 21 प्रबंधक है। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। यदि 57,834 रुपए का लाभांश मीना, उर्मिला और वैशाली के बीच 3:2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाना है तो उर्मिला का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। उर्मिला का हिस्सा बराबर 2 बटे कितना आएगा 3 + 2 + 1 गुणा 57,834। तो ये आएगा 2/6, यानी कि 1/3 गुणा 57,834, तो 19,278 निकल कर आएगा और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान में छात्रों का अनुपात 5:7:8 है। छात्रों की संख्या क्रम से 40%, 50% और 75% बढ़ाई जाती है। तो छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए छात्रों की संख्या क्रम से 5, 7 और 8 है। तो नया अनुपात बराबर 5 गुणा 100 प्लस 40/100 इस्टू 7 गुणा 100 प्लस 50/100 इस्टू 8 गुणा 100 प्लस 75/100। 5 गुणा 7/5 इस्टू 7 गुणा 3/2 इस्टू 8 गुणा 7/4। तो यहाँ से आपका आएगा 1:3/2:2, यानी कि ये रेशो आ जाएगा आपका 2:3:4। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। यदि A/B बराबर 7/9, B/C बराबर 3/5 है तो A/B/C का मान क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा A/B बराबर 7/9 है तो A/B बराबर 7:9। B/C बराबर 3/5 तो B/C बराबर 3:5 है। तो इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई कराऊं 9:15 आ जाएगा। देखो B यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो यहाँ से कह दूंगा A/B/C बराबर 7:9:15, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर समझते हैं। संगठन X और Y में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 था। यदि संगठन X में 20% छात्र बढ़ जाते हैं और संगठन Y में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, छात्रों का नया अनुपात क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
मान लेते हैं कि संगठन X और Y में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 5x और 8x है। तो नया अनुपात आएगा 5 गुना 1 प्लस 20/100 इस तो यहाँ पर आएगा 8 गुना 1 प्लस 10/100। तो ये आ जाएगा 5 गुना 120/100 इस टू 8 गुना 110/100, यानी कि 15:22 आ जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। 6, 10 और 12 के लिए चौथा अनुपाती क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान ली कि चौथा अनुपाती x है। देखिएगा यहाँ से कैसे लिखेंगे, 6:10 समानुपात 12:x। 6:10 को 6/10, समानुपात को इक्वल टू 12:x को 12/x। तो x बराबर 12 गुणा 10/6 यानी कि 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। ए और बी की कमाई का अनुपात 4:7 है। यदि ए की कमाई 50% बढ़ जाती है और बी की कमाई 25% कम हो जाती है, तो उनकी नई कमाई का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो ए की कमाई क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि ए और बी की मूल कमाई कितनी है, 4x है और 7x है। ए की नई कमाई 50% बढ़ जाती है, यानी कि 4x का 150% हो जाएगी। तो यहाँ से कह दूं 150/100 गुना 4x यानी कि 6x हो गई। अब बी की नई कमाई 25% घट गई है, तो 7x पहले थी 25% घट गई, यानी कि 7x का 75% हो गई। तो 75/100 गुना 7x यानी कि 21/4x हो गई। तो अनुपात कितना हो गया, 6x अनुपात 21x/4 यानी कि 8:7 हो गया। अब आगे देखते हैं, 6x गुना 4 डिवाइड बाई 21x, ठीक है ना। 6x को डिवाइड करा 21/4x से, तो अनुपात कितना आएगा, 8:7 यानी कि 8/7। यहाँ हमारे पास डेटा की कमी है, इसलिए दी गई शर्तों से हम ए की कमाई की गणना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह देंगे डेटा पर्याप्त है और फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे समझते हैं। 3 कारों की गति का अनुपात 5:4:6 है। उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ 3 कारों की गति का अनुपात कितना है, 5:4:6 है। फिर समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ठीक है ना। 5, 4, 6 का एलसीएम 60 आएगा, तो सभी में 60 की मल्टीप्लाई 1/5 गुणा 60 अनुपात 1/4 गुणा 60 अनुपात 1/6 गुणा 60। तो ये रेशो आएगा 12:15:10 निकल कर यहाँ पर आएगा और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर समझते हैं। 8 और 18 के बीच का मध्य अनुपाती आप लोगों को यहाँ पे बताना है और यहाँ पर 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मध्य अनुपाती क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 8 गुना 18 यानी कि 8 गुना 18 स्क्वायर रूट ऑफ 144 यानी कि 12 बाहर आ जाएगा। 12 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर समझते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 2:3 है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं x बराबर 2k और y बराबर 3k, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ऊपर आएगा 4 प्लस 9, नीचे आएगा 4 माइनस 9, यानी कि के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, 13/5 आ गया, वो भी माइनस का। तो माइनस 13/5 पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। विजय और संजय की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 6:7 है। 3 साल के बाद यह अनुपात क्रम से 7:8 हो जाएगा। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि विजय और संजय की वर्तमान आयु क्रम से 6x वर्ष और 7x वर्ष है। तो देखिएगा 3 साल के बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7x प्लस 3 इक्वल टू 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 48x प्लस 24 बराबर 49x प्लस 21, यानी कि x बराबर 3 आ जाएगा। तो विजय की वर्तमान आयु 6 गुणा 3 वर्ष यानी कि 18 वर्ष निकल कर आएगी, और ऑप्शन सेकंड सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं। अनुपात, समानुपात और साझेदारी की। अनुपात भिन्न के रूप में व्यक्त दो मात्राओं की तुलना यह दर्शाती है कि एक मात्रा का दूसरे के सापेक्ष कितना अस्तित्व है। उदाहरण के लिए 2 से 3 का अनुपात 2:3 या 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। समानुपात एक समीकरण जो बताता है कि दो अनुपात बराबर है। उदाहरण के लिए यदि 1/b बराबर c/d है तो ABCD समानुपात में है। साझेदारी व्यवसायिक संदर्भ में साझेदारी एक कानूनी व्यवस्था है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन साझा करते हैं। लाभ और हानि आमतौर पर उनके निवेश के अनुपात या सहमत शर्तों के आधार पर साझा किए जाते हैं। वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है? मूल अनुपात का वर्ग करके प्राप्त अनुपात। यह अनुपात ए अनुपात भी है तो वर्गानुपात A²:B² है। वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मूल अनुपात का वर्गमूल निकालने पर प्राप्त अनुपात। यदि अनुपात ए अनुपात बी है तो वर्गमूलानुपात √A/√B है। घनानुपात। घनानुपात मूल अनुपात का घन करके प्राप्त अनुपात। यदि अनुपात ए अनुपात बी है तो घनानुपात A³ + B³ है। घन मूलानुपात। घन मूलानुपात क्या होता है? मूल अनुपात का घनमूल लेने पर प्राप्त अनुपात। यदि अनुपात ए अनुपात बी है तो घन मूलानुपात √A/√B है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।